हेलो गाइस, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे लंबे कद्दू की सब्ज़ी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ में बनाएंगे हम चावल की रोटी जो कि चकला बेलन से ही हम बनाएंगे। तो मैंने एक कद्दू लिया जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें बीज वगैरह बिल्कुल नहीं होता। तो हम इसे सील के तैयार कर लेंगे। तो मैंने ऊपर ऊपर के थोड़े थोड़े से छिलके मैं इसके उतार लूँगी अच्छे से। तो इसमें बीज वगैरह बिल्कुल नहीं होता, बहुत सॉफ्ट सा होता है और बड़ी आसानी से पक के तैयार हो जाता है। उतार लूँगी। आप ऐसे भी ले सकते हो, ये कच्चा वाला है तो ऐसे भी टेस्टी बनता है। तो मैं थोड़े से छिलके उतार लूँगी, थोड़े ऊपर ऊपर के ही उतारूँगी, इसके थोड़े से ही छिलके उतारूँगी। तो आप ऐसे बना सकते हो। तो मैंने अच्छी तरह से सारे कद्दू को छील लिया है, 2 टुकड़ों में काट लिया। और फिर हम करेंगे इसके छोटे बड़े जैसे भी चाहो आप टुकड़े कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कच्चा वाला है, जल्दी ही पक के तैयार हो जाता है। तो मैं मीडियम साइज़ के कर लूँगी, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। तो ऐसे ही मैं सारे कद्दू को काट के तैयार कर लूँगी। तो साथ आज हम बनाएंगे चावल की रोटी के साथ ये सब्ज़ी खाएंगे। तो मैं चावल की रोटी भी आपको बनाना बताऊंगी, कैसे मैं आसान तरीके से चकले बेलन से ही चावल की रोटी बनाती हूँ। जैसे कि हम गेहूं की रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही हम बनाएंगे, वो भी देसी चूल्हे पे बनाएंगे आज हम। तो मेरी सब्ज़ी काट के तैयार हो गई है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया लहसुन, प्याज, अदरक, 2 हरी मिर्ची। लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची का हम पेस्ट बना लेंगे। साथ में एक लिया मैंने टमाटर। तो मैंने ली कढ़ाई में डाला रिफाइंड ऑयल। उसके तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया खड़ा जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना ज़रूर से डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और मैंने डाल दिया थोड़ी सी हींग को। तो हींग हमारी अच्छे से पक के तैयार होगी सारी चीज़ें। फिर मैंने डाल दिया उसमें प्याज को। मैंने रिफाइंड ऑयल डाला, आप इसकी जगह सरसों का तेल भी ले सकते हो। तो मैं थोड़ी देर प्याज को अच्छे से पकाऊंगी, अच्छे से थोड़ा सा ही पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना इसे। तो थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया लहसुन, जो अदरक का पेस्ट है ना, हरी मिर्ची का, उसे मैंने डाल दिया। तो उसे मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से पकाने के बाद मैंने उसमें डाल दिया लाल टमाटर को, जो मैंने छोटे टुकड़ों में काटा। फिर मैंने उसमें डाला स्वाद अनुसार का नमक को, हल्दी पाउडर डाला 2 चम्मच। और फिर डाला इसमें लाल मिर्ची पाउडर, जो तीखा वाला है थोड़ा मैं कम ही डालती हूँ। फिर डाला मैंने उसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर। और फिर हम अच्छी तरह से इसे पकाएंगे तड़के को। फिर मैंने मिक्सी में घुमाकर ही थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि उसमें मसाले लगे होते हैं ना। तो फिर हम थोड़ी देर पलटे से चलाएंगे, थोड़ा मीडियम गैस ही रखेंगे इसकी। तो फिर हम इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। तो मैंने ढक के इसे थोड़ी देर पकाया। तो मैं फिर से इसे चेक करूँगी। तो हमारा मसाला अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दी अपनी सब्ज़ी जो काट के रखी थी। तो मैंने सारी सब्ज़ी को इसमें डाल दिया और करूँगी अब इसको अच्छे से मिक्स। तो मैंने सारी सब्ज़ी मिक्स कर दी है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि अच्छे से जब पक के तैयार हो जाए। फिर हम ढक के पकाएंगे। और हम लेंगे परात और लेंगे चावल का आटा। मैंने एक परात में चावल का आटा ले लिया है। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे कि गेहूं का आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो मेरा आटा इकट्ठा होने लगा है, मैं इकट्ठा करके देख लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और पानी डालूँगी। थोड़ा ही पानी डालूँगी मैं, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी इसको। मेरा सारा आटा इकट्ठा हो चुका है। थोड़ी देर मैं इसे गूँदूँगी, जैसे कि मैं गेहूं के आटा गूँदती हूँ, उसी तरह से हम इसे गूँदेंगे।
तो मैंने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है, तो मैंने रख दिया आटा। तो साथ में हम गेहूं की रोटी भी बनाएंगे, तो मैं बताऊंगी आपको गेहूं की रोटी की और आटे की तो और चावल के आटे में कितना फ़र्क है। तो मैं सब्ज़ी फिर से चेक करूंगी कि हमारी सब्ज़ी पक के तैयार हुई कि नहीं। सब्ज़ी हमारी पक के तैयार हो गई है, तो हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती को और फिर से करेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स। तो अब हम चलेंगे बाहर चूल्हे पे। तो मैंने गेहूं का आटा भी रख लिया और चावल का भी। चावल का लग रहा है ना वाइट वाला, तो दूसरा गेहूं का इतना नहीं लग रहा है। तो पहले हम चावल की रोटी बनाएंगे। जैसे कि हम गेहूं की रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही हमने उसकी भी एक लोई ले ली और उसे भी ऐसे ही हाथ से बेलेंगे जैसे कि हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, उसी तरह से मैं बनाऊंगी आज। कितनी फूली फूली सी मुलायम सी रोटी बनती है इसकी, अगर ऐसे आप बनाओगे तो। मैंने चकला बेलन ले लिया और हल्के हाथों से मैं इसे घुमाऊंगी रोटी को। ज़्यादा ज़ोर से नहीं घुमाना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप घुमाओगे तो बड़े अच्छी तरह से इसकी रोटी बन जाएगी। तो मैंने रोटी बेल के तैयार कर ली है और मैंने आग जला ली है। मैंने तवा पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मेरी रोटी बन चुकी है, तो अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। कि बिल्कुल गेहूं की रोटी की तरह लग रही है ना, कोई कह नहीं सकता कि चावल की रोटी है। बहुत ही नरम मुलायम होती है खाने में भी। तो मैं एक रोटी बनते बनते दूसरी रोटी भी बेल के तैयार कर लूँगी इसी तरह से जल्दी जल्दी। इसे मैं बिल्कुल हल्के हाथों से ही बेलूँगी। तो आप ज़रूर से बताना आपको मेरी ये सब्ज़ी की रेसिपी और रोटी की रेसिपी कैसे लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और आप ज़रूर से बताना कि आपको मेरी चावल की रोटी जैसे कि मैंने बनाई आपको कैसी लगी। तो मेरी एक रोटी मैंने चूल्हे पे रख दी है और दूसरी तवे पे। तो मेरी एक रोटी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है ना, कितनी फूली फूली सी रोटी बनी है। तो बाद में आपको बताऊंगी कि कितनी नरम रोटी बनती है ऐसे बनाने से। तो मेरी दूसरी रोटी बन के तैयार हो गई, दूसरी भी फूली फूली सी अच्छी तरह से गेहूं की रोटी की तरह कितनी मुलायम है ना, जैसे मैं घुमा रही हूँ वैसे घूम जा रही है, इतनी नरम मुलायम है, हाथों में ही लग रही है ना। तो अब मैं सब्ज़ी भी निकाल लूँगी और साथ में रोटी भी परोसूँगी। तो मैंने एक बोल लिया, बोल में सारी सब्ज़ी मैं निकाल लूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी तरह से रोटी और सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती फिर से उसमें डाल दिया, तो मेरी सब्ज़ी बन के अच्छी तरह से तैयार है। तो अब हम रोटी के साथ इसे रखेंगे। तो मैंने एक प्लेट लगा ली, प्लेट लगा देंगे हम। तो साथ में हम लेंगे रोटी, कितनी मुलायम है ना। मैंने बाहर रोटी सारी बनाई और फिर मैं अंदर आई, फिर दोबारा आपको ये रेसिपी दिखाई। तो इतने में देखो फिर भी कितनी ज़्यादा मुलायम रोटी है, ये बिल्कुल नहीं सूखी, ये नहीं सूखती, ऐसी की ऐसी रहती है। आप भी इसी तरह से बनाया कीजिए चावल की रोटी।